प्रिय छात्रों, सुप्रभात। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ललित जलाल पेशे से शिक्षक हूं और विज्ञान अध्यापक के रूप में मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं एक नए विषय पर, और वह है जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या पौधे भी मांसाहारी होते हैं। प्रिय बच्चों, आप जानते हैं कि पौधे विशेषतया शाकाहारी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। तो लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ पौधे भी मांसाहारी होते हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि पौधे शाकाहारी होते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीट खाकर अपना जीवन चक्र चलाते हैं। अब हम जानते हैं या जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि पौधे मांसाहारी हो जाते हैं। दरअसल कुछ पौधे अपने विकास के लिए जरूरी प्रोटीन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं। वास्तव में ये कुछ पौधे प्रोटीन प्राप्त करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। इन पौधों के कीट पकड़ने का तरीका जरूर अलग होता है। इसमें हम मुख्य रूप से पीचर प्लांट, जिसको हम घटपर्णी कहते हैं, नामक पौधे की पत्ती का अगला हिस्सा घड़े जैसा और काफी आकर्षक रंग लिए होता है, यानी काफी जो है आकर्षित करने वाला होता है। इस घड़े के द्वार पर रेशे होते हैं जो कीट को अंदर तो प्रवेश करने देते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलने देते हैं। और इस घड़े में एक चिपचिपा पदार्थ, तरल पदार्थ भरा होता है। जब इसके आकर्षक रंग को देखकर कीट पतंगे इसकी तरफ को आकर्षित हो जाते हैं और फिर वो इसी में फंसकर रह जाते हैं। बाहर आने के लिए उनके पास कोई चांस नहीं बचता है, तो अंदर ही जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। वास्तव में पीचर प्लांट या घटपर्णी इन कीट या इन कीटों से अपनी प्रोटीन की आवश्यकता जो उसे होती है उसी से वह पूर्ति करता है और सफलतापूर्वक अपना जीवन चक्र संचालित करता है। जैसे मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से बताऊं, जैसे मैंने कहा कि जो पीचर प्लांट है या इस प्रकार के मांसाहारी पौधे वो किस प्रकार अपना वो जो है भोजन को करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल एक एग्जांपल है आपके मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है। इसमें एक कीट आते हुए आपको दिख रहा होगा। जैसे कीट ये आप खुला हुआ है पुष्प या उसका जो पीचर प्लांट का या इसी प्रकार के जो अन्य मांसाहारी प्लांट है, तो ये जैसे इसमें ये कीट जाने का प्रयास करता है, इसकी ओर कलर्ड है, आप देख रहे होंगे, तो इसकी ओर आकर्षित होने का प्रयास करता है। तो जैसे जैसे ये जाता है तो इस प्रकार खुला रहता है शुरू में और बाद में इसको बंद कर देता है। तो इस प्रकार जो ये कीट है ये इसी में रहकर मर जाता है और बाद में जब ये खुलता है तो ये फिर जो है तब तक इसकी मौत हो चुकी होती है। तो इस प्रकार मैंने एक सिंपल उससे आपने दिखाने का प्रयास किया एग्जाम्पल के द्वारा कि इस प्रकार कीट इसमें फंस जाते हैं। और इसके कलर्ड देख रहे हैं आप, कलर्ड स्ट्रक्चर है, इसी प्रकार का इनका भी बहुत आकर्षक रंग इनका होता है। तो ये कीट इस प्रकार इसमें फंस जाते हैं और ये अपने नाइट्रोजन की पूर्ति इन्हीं कीटों से करता है। इसी प्रकार मैं आपको अन्य उदाहरण जो इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे कीट, ये जो पीचर प्लांट और अलग अलग प्रकार के इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप देखने का प्रयास कीजिए। तो ये इस प्रकार का प्लांट होता है पीचर प्लांट, जो अपने जिसको हम मांसाहारी कहते हैं, ये अपने मांस के लिए इन पर जो है कीट पतंगों पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो अन्य प्लांट होते हैं जैसे संड्यू है और कोबरा नामक प्लांट है, ये भी अपने शिकार को अपनी सुंदरता में फंसा लेते हैं और जीवन उपयोगी प्रोटीन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता होगा कि पौधे जो है मांसाहारी क्यों हो जाते हैं। तो इस पर हम विचार करते हैं। जो कीटहारी जो जंतुओं की तरह कुछ पौधे भी कीटाहारी होते हैं, उन्हें हम मांसाहारी पादप कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है। और इनकी लगभग 400 प्रजातियां इस समय बताई गई हैं और इनमें से जो लगभग 30 प्रजातियां जो हैं हमारे भारत में पाई जा रही हैं। और ये पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर नाइट्रेट का अभाव रहता है। देखिए, अब जो हम मुख्य बिंदु पर आ गए हैं कि जो कीटों का भक्षण ये पौधे क्यों करते हैं, तो वहां पर जो सिचुएशन बनती है वो इसलिए बनती है कि वहां पर नाइट्रेट का अभाव होता है। तो इसीलिए उन नाइट्रेट की पूर्ति करने के लिए
जो है कीट पतंगों का भक्षण करते हैं या इनको अपना शिकार बनाते हैं। तो ऐसे पौधे जहाँ पर नाइट्रेट की कमी रहती है या नाइट्रेट का अभाव रहता है, तो वहाँ पर ये इस प्रकार का जो है वातावरण देखने को मिलता है। अथवा वो जमीन के नाइट्रोजन को उपयोग में लाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन आपको पता है जमीन में जो है उसको भी ये लाने में असमर्थ होते हैं। तो इन्होंने अपना एक विकल्प तलाशा है कि जो है कीट पतंगों के द्वारा जो है अपने नाइट्रेट और उसकी नाइट्रोजन की पूर्ति ये कर सकें। तो इनमें मुख्य रूप से जैसे हम देखते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप है एक, वो अमेरिका में पाई जाती है विशेष रूप से। ड्रोसेरा है दक्षिण अफ्रीका में, और कैलिफोर्निया फीचर प्लांट के नाम से है, जिसको हम कोबरा लिली भी कहते हैं। एक नेफंदिज होता है। तो इस प्रकार कई जो मांसाहारी पादप हैं जो अपना भोजन जो है कीट पतंगों से निर्माण करते हैं और नाइट्रेट की पूर्ति करते हैं और अपना जीवन चक्र सफलतापूर्वक चलाते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। कई अगली बार नई जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।